41 बार माफी मांगी ब्रह्मा जी ने, फिर भी माफ नहीं किया। तब उन्होंने बोला कि तुम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके आ जाओ, यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। 84 लाख योनियों से मुक्त होने का बहुत ही सरल उपाय ब्रज 84 कोस की यात्रा करना ना शास्त्रों में बताया गया है महाराज। तो इस बार बहुत ही स्वर्णिम अवसर आपके सामने है इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करने के लिए। 36 दिनों में ये यात्रा पूरी हो जाएगी और 36 दिनों के अंदर आप जिन जिन स्थानों पर जाने वाले हैं उन स्थानों के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सभी दर्शनों को तो करेंगे, लेकिन जिस मंदिर के महत्व को आपको जानना है तो वहीं पर आपको पॉज बटन दबा देना है, पुश कर लेना है और उस मंदिर की महिमा के बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे, पढ़ पाएंगे और दर्शन करने हैं तो आप वीडियो को लगातार चलने दें। के अंदर 66 अरब तीर्थ मौजूद हैं, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है और इस चतुर्मास में 66 अरब तीर्थ इसी स्थान पर ब्रज में ही निवास करते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ब्रज 84 कोस की यात्रा इस समय पर पूरे ब्रज मंडल में चल रही हैं, अनेकों यात्राएं चल रही हैं। इसी श्रृंखला में अभी अगले महीने से एक यात्रा प्रारंभ होने वाली है रमेश बाबा जी की। रमेश बाबा जी की ये 35वीं यात्रा होगी। इस यात्रा में लगभग 30 से 35 हज़ार व्यक्तियों के आने की संभावना है, क्योंकि हमने पहले और वीडियो डाले हैं और उन वीडियो को आप लोगों ने, भक्तों ने बहुत शेयर किया है, क्योंकि लगभग 20,000 तो हर साल इस यात्रा में व्यक्ति शामिल होते थे, लेकिन इस बार नए नए लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है। आप लोग शेयर कर करके जिस लाभ को आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी गरीब व्यक्ति को भी इस यात्रा में बुला सकता है, क्योंकि इस यात्रा को करने में कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये पूर्णतः निःशुल्क यात्रा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पैदल चल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैदल चलने में असमर्थ है, गाड़ियों के माध्यम से यात्रा करना चाहता है या अपना पर्सनल खुद का टेंट लेकर इस यात्रा को करना चाहता है, तो उसकी भी व्यवस्था रमेश बाबा जी ने इस बार की है। उसमें आपको कुछ शुल्क देना होगा गाड़ी का और कुछ शुल्क देना होगा उस टेंट का। बाकी ये यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है उन व्यक्तियों के लिए जो पैदल चलेंगे। और इस यात्रा में लगभग 10 से 15 किलोमीटर आपको प्रतिदिन चलना है। और महाराज, हमारे पास अनेकों कमेंट आ रहे हैं कि हम तो चल नहीं पाएंगे इतनी दूरी पर, क्या आप इस ब्रज में आके चलने की सोच रहे हैं? इस यात्रा को करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं और ये ब्रज है चलता फिरता हुआ, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी इस ब्रज में रहते हैं और उनको गोकुल से कामा पहुंचना होता था तो कैसे पहुंचते थे इतनी जल्दी और कैसे आते थे, उस रहस्य को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस में यात्रा में एक जड़ी बूटी दी जाती है। सुबह चाय के साथ में ही एक औषधि दी जाती है, राधा रानी जी का प्रसाद दिया जाता है और उस प्रसाद को लेकर बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर भी एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि वो 10-15 किलोमीटर क्या 500 किलोमीटर चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी महिमा है इस ब्रज मंडल की, तो आप इसमें बिल्कुल भी न घबराएं। यात्रा में अगर आप 10-5 किलोमीटर चल सकते हैं तो जरूर आएँ, और अभी 1 महीना बचा हुआ है, तब तक आप 2-4 किलोमीटर डेली सुबह जल्दी जगकर अपने चलने की प्रैक्टिस को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करें, जिससे आपको इस यात्रा को करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो आज आप इस वीडियो के अंदर इन सभी स्थानों के दर्शन करेंगे। यात्रा 2024 कहाँ कहाँ होकर ये गुजरेगी ब्रज 84 कोस की यात्रा, आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जितने भी गांव, जितने भी मंदिर, जितने भी कुंड, उन सभी की महत्वता के बारे में आज आप जान पाएंगे। रमेश बाबा जी अनेकों वृक्ष इस ब्रज में लगवाते हैं और गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी गौशाला अपने बरसाने में खोल रखी है और अनेकों गायें बहुत ही भव्य आनंद के साथ में यहाँ पर रहती हैं। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा में लगभग 20,000 यात्री इस बार शामिल होंगे और इस यात्रा में जितने भी यात्री हैं उन्हें जिस आनंद की प्राप्ति होने वाली है वो बहुत ही दिव्य परम आनंद है।
इसी परम आनंद के लिए आज हम आपको संपूर्ण यात्रा करा रहे हैं। कैसे कैसे गांव में होकर, कहां कहां होकर ये यात्रा चलती है। तो चलते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्री प्रिया शरण महाराज बाबा, पंडित रामकृष्ण बाबा महाराज, और ये आप देख रहे हैं राधा रानी ब्रज यात्रा बाबा महाराज के साथ में बिल्कुल निःशुल्क करते हुए, और ये गायों की सेवा। अब धाम क्यों श्रेष्ठ है, धामी से धाम क्या है, धाम की महिमा क्या है, और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो धाम की महिमा को आप पढ़ सकते हैं, बीच में आप रोक के, और यात्रा कैसे करें, यात्रा के क्या नियम हैं, ये संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पद्म पुराण के अनुसार किस तरीके से ये यात्रा होती है, क्या इसकी लीलाएं हैं, यात्रा निःशुल्क क्यों है, धाम निष्ठ कौन है, धाम वास। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बरसाना से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, और इस संपूर्ण यात्रा में आप जिस आनंद की प्राप्ति करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भानुगढ़ ब्रज भानु भवन, लाडली जी का प्राकट्य, नारायण भट्ट गोस्वामी, प्राकट्य विधि, भट्ट गोस्वामी की गुरु परंपरा, रसीली गली, और रसीली गली के बाद में मयूर कुटी, श्री गहवर वन की संपूर्ण लीला यहाँ पर लिखी हुई है। ब्रज भक्ति विलास, सांकरी खोर की दान लीला, बड़ी सुंदर लीला है ये सांकरी खोर की। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के मटकियों को फोड़ते थे। गर्ग संहिता में संपूर्ण महिमा इसकी लिखी हुई है। बिहार कुंड, दोहनी कुंड, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़, पीली पोखर, ब्रज भानु सरोवर, रावण वन, पांडर वन, कीर्ति सरोवर, प्रेम सरोवर, श्री संकेत भट्ट के नाम से जिसे जानते हैं, संकेत देवी जी में सूर्य कुंड है, गहवर वन, सुमन श्री किशोर अली, सुमन श्री गुलाब सखी, परम हरिश्चंद्र जी महाराज, श्री मौनी बाबा जी महाराज, प्रिया शरण जी महाराज, और भानुगढ़ श्री जी मंदिर। बड़ा ही सुंदर चित्रण आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये रंगीली गलियों में होली का महोत्सव, भानुगढ़ में ब्रह्मा जी का मंदिर, और श्री जी के चरण में कामधेनु के स्तन आप यहाँ पर देख रहे हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन ये आप देख रहे हैं, जिन्हें कामधेनु के थन भी कहते हैं। भानुगढ़ में नागरीदास समाधि स्थल, श्री जी का प्राकट्य स्थल, जयपुर मंदिर, और दानगढ़ जहाँ पर दान लीला भी हुई है। और ये मयूर कुटी, सांकरी खोर, बरसाना में रंगीली होली समाज, सांकरी खोर में कैसे श्री कृष्ण जी के चिन्ह बने हुए हैं, हथेली और लठिया के यहाँ पर चिन्ह हैं। ये बिलासगढ़ और राधा रानी जी की छतरी। यहाँ आप देखेंगे श्री मानगढ़ में मंगोतिक वन, बड़ा ही अलौकिक सुंदर। श्री गहवर वन में राधा सरोवर, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक और शंखशिला। श्री ब्रजभानु कुंड में कीर्ति कुंड, पीली पोखर, और ब्रजेश्वर महादेव, सुंदर दर्शन। प्रेम सरोवर, महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी, श्री संकेत बिहारी और संकेतेश्वरी देवी, श्री राधा रमण मंदिर, गहवर वन, हरिश्चंद्र जी महाराज की कुटिया, विभल कुंड, कृष्ण कुंड, विवाह लीला। बरसाने में कैसे श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ, श्री कृष्ण दास जी की वाणी में, नंदगांव में विवाह, संकेत भट्ट में विवाह, भांडीर वन में विवाह, वृंदावन में विवाह, अष्ट सखियां, ललिता जी, ऊंचा गांव, वायु पुराण में भी इसका उल्लेख है, विशाखा जी, मत्स्य पुराण, भक्ति वेदांत पुराण, आदि बरहा पुराण, इंदु लेखा जी। जहां पर इनके रहस्य लिखे हुए हैं वो संपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है। चंपक लता जी, गौतमी है, श्री ध्रुव महाराज, नारायण भट्ट जी, तुंग देवी विद्या, चित्रलेखा जी, रंग देवी जी, सुदेवी,
और अब हम पहुंच चुके हैं चिकसौली, माहेश्वरी कुंड, दोहनी कुंड, और ये आप देख रहे हैं ऊंचा गांव, खिसलनी शिला, ललिता सखी मंदिर और दाऊजी मंदिर। बड़े ही सुंदर दर्शन, 56 कटोरा, दूध कटोरा के दर्शन और समाधि स्थल नारायण भट्ट गोस्वामी जी की। और ऊंचा गांव में सखी कूप, त्रिवेणी कूप, और ऊंचे गांव में देह कुंड और करहला में वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक। मुकट लीला रास मंडल ये करहला में ही स्थित है, और करहला से बाहर श्री वज्रनाभ जी की समाधि स्थल। अंजन शिला, कजरौटी शिला, इस शिला पर जैसे ही उंगली लगाते हैं और थोड़ी सी घिसते हैं तो काजल आज भी दिखाई देता है। अजनौक, किशोरी कुंड, डवारा में नौवारी, चौवारी, सूर्य कुंड, चंद्रावली, डवारा में श्याम शिला और रत्न कुंड। राधा विनोद बिहारी जी, चंद्रावली सखी, रिठौरा गांव में बड़े ही सुंदर दर्शन। आप इन सभी दर्शनों को हमारे चैनल पर भी कर सकते हैं। हमने अनेकों स्थानों के दर्शन पहले ही आपको करा दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो में देखेंगे तो लगभग हमने 700-800 के आसपास वीडियो बना रखी हैं, जिनमें अनेकों स्थान के अनेकों यात्राएं हमने पहले भी की हुई हैं, जिनके दर्शन आपको मिल जाएंगे। पंचवटी की भीलनिया, जालंधरी देवी, औषधियां, स्वर्ग की अप्सराएं और नाग कन्याएं, कितनी लीलाएं हैं। हातिया गांव के बाद में अब हम पहुंच चुके हैं खायरा गांव में, और खायरा गांव से ये यात्रा सीधी पहुंच जाएगी नंदगांव में, और नंदगांव में पहुंचने के बाद लोकनाथ गोस्वामी जी, भू गर्भ गोस्वामी जी, लुधौली, श्री पिपासा, पिसायावन, बधावल, नंदगांव, और नंदगांव में भी अनेकों दर्शन हैं जो कि इस ब्रज की शान है। जिस तरीके से बरसाने में अनेक मंदिरों के दर्शन किए, अब हम नंदगांव में पहले नंदगांव का इतिहास जानते हैं। आखिर नंदगांव का इतिहास क्या है, तो आप यहाँ पर नंदगांव का इतिहास देख रहे हैं। आनंद घन बाबा, गौचारण लीला, श्री ललिता कुंड, श्री दोमिल वन, यहीं पर श्री कृष्ण जी और राधा रानी का पहली बार मिलन हुआ था, जो कि इस दोमिल वन में ही हुआ था। पूर्णमासी जी, उद्धवी क्यार, यशोदा कुंड, काजल कुंड, खूंटा, मधुसूदन कुंड, चरण पहाड़ी, पनिहारी कुंड, वृंदा देवी, सनातन जी की भजन स्थली, पावन सरोवर, फुलवारी कुंड, वल्लभाचार्य जी की बैठक, मोती कुंड, कृष्ण कुंड, मोहन कुंड, छाछ कुंड, मोर कुंड, आसेश्वर महादेव, टेर कदम। नंदगांव में 56 कुंडों का पूरा इतिहास, और नंदीश्वर पर्वत, पावन सरोवर, नंदीश्वर महादेव। नंदगांव के बड़े ही सुंदर दर्शन, चरण पहाड़ी, नंदगांव में चरण पहाड़ी के दिव्य दर्शन चिन्ह, ये देखें आप कितने सुंदर चिन्ह भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पर हैं। नंदगांव के पास ही टेर कदम के सुंदर दर्शन, और रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी। नंदगांव में वृंदा कुंड और वृंदा देवी जी के सुंदर दर्शन, आसेश्वर महादेव के दर्शन, और ये आसेश्वर महादेव का कुंड। मोती कुंड, मयूर कुंड, हाउ बिलाऊ, यशोदा कुंड। ये हाउ बिलाऊ राक्षस हैं जो इस नंदीश्वर पर्वत पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पर ऐसा श्राप था कि कोई भी राक्षस अगर आता है तो वो पत्थर का बन जाता था। तो ये हाउ और बिलाऊ भी पत्थर के बने हुए, आज भी साक्षात आप देख सकते हैं। नंद जी की बैठक, यशोदा जी और माट गाय बांधने का खूंटा, बड़ा ही सुंदर। बिजवारी, ये बिजवारी वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण जी जब मथुरा जा रहे थे कंस को मारने के, तो गोपिकाओं से बोले कि मैं परसों आ जाऊंगा। उस समय पर बहुत ही ज्यादा गोपिकाएं रोईं। और ये जाबवट के बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो ये यात्रा शनिदेव की मंदिर की तरफ आगे बढ़ रही है। शनिदेव से मंदिर के पहले ही श्री गिड़हो गांव पड़ता है, और गिड़हो गांव में भी काफी भव्य हुरंगा होता है। महाराना, सांचौली देवी, कोकलावन,
कृष्ण भक्त शनिदेव, कोकिलावन में महाप्रभु जी की बैठक, वल्लभाचार्य जी की बैठक और कोकिला बिहारी और पनिहारी कुंड, बठेन गांव, बठेन में भी हुरंगा होता है। और ये दाऊ जी महाराज के बड़े ही सुंदर दर्शन बठेन गांव में है। छोटी बठेन में चरण गंगा है और चरण गंगा के पास ही मयूर कुंड भी है। यही चरण पहाड़ी भी है छोटी बठेन में, जहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान और अलग अलग दिव्य दर्शन हैं। और यहीं पर लक्ष्मी नारायण के बड़े ही सुंदर दर्शन। बलभद्र कुंड, पांडव गंगा, पांडव गंगा वो पांडव गंगा है जहाँ पर अज्ञातवास में पांडव ने अपना समय बिताया। कामर, श्री शुक्र रहस्य, भ्रमर रहस्य और ये पांडव गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। यही पांडव गंगा है और पांडव गुफा दोनों एक ही स्थान पर मौजूद हैं। कामर में मोहन जी का मंदिर, मोहन कुंड, बड़ा ही बड़ा ये मोहन कुंड है। और शुक्र कुंड, व्यास कुंड, दुर्वासा कुंड, अनेकों कुंड इस कामर गांव में मौजूद हैं। कोट वन में शीतल कुंड पड़ता है। ये शीतल कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, दधी गांव, दधी गांव के बाद में ये यात्रा पहुंच जाती है अब ब्रजभूषण मंदिर पर। ये भी दधी गांव में ही है ब्रजभूषण मंदिर, बड़ा ही सुंदर मंदिर। रासौली गांव, रासौली में रासवन जिसे कहते हैं, और रासवन में बड़े ही सुंदर दर्शन है। यहीं पर यहाँ भी रास मंडल है और श्री नाथ जी की बैठक है। रासौली कुंड है। श्री हताना, चमेली वन, बड़े ही सुंदर दर्शन चमेली वन में है। यहाँ हनुमान जी के भी बड़े ही भव्य दर्शन हैं। नंदनवन, नंदनवन में यशोदा मैया और नंद जी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। शेष सैया, शेष सैया के बाद में आगे ये यात्रा पहुंच जाती है लघु शेषन वन, सुपानो, कोसी, खरौट, फालेन। ये फालेन वही गांव है जहाँ पर पंडा निकलता है आग में से। ये पंडा आग में से निकलता हुआ अभी इस समय पे मोनू पंडा यहाँ से निकल रहे हैं। और कोसी में गोमती गंगा और रत्नाकर कुंड, कोसी में ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। फालेन में प्रहलाद लीला हुई है। बड़े ही भव्य आनंद रस यहाँ पर भक्तगण प्राप्त करते हैं। और ये आप दर्शन कर रहे हैं फालेन गांव के नरसिंह मंदिर और प्रहलाद कुंड के। पैगांव, दूसरी लीला पैगांव की, उजानी, श्री शेरगढ़। ये शेरगढ़ में बड़ा ही सुंदर भव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं जिसे पैगांव कहते हैं। पैगांव में ही ये दर्शन है। उजानी शेरगढ़ से पहले ही ये पड़ जाता है। और यहीं पर गोपाल कुंड है। और केस निकालते हुए नागा जी आए, नागा जी के केस निकालने के लिए श्री कृष्ण जी आए और नागा जी ने मना कर दिया कि वो तो 2 रूप में आते हैं, तो राधा रानी जी को भी यहाँ पर आना पड़ा। भविष्य पुराण में किस तरीके की इस शेरगढ़ के बलभद्र की लीला लिखी हुई है। ऐचा दाऊ जी, जिसे ओबे के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर यमुना जी को दाऊ जी महाराज ने अपने हल से खींचा, इसीलिए इस स्थान का नाम ऐचा दाऊ जी है। बिहार वन, बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर आप ऐचा दाऊ जी के कर रहे हैं। और बिहार वन में रास मंडल है। आज भी रात्रि के 4 बजे यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण जी और राधा रानी जी आते हैं और उन लीलाओं को करते हैं जो नौका विहार के नाम से जानी जाती हैं। और ये बिहार वन का रास मंडल है। बारुणी कुंड, कसरौट, गांगरौल, और गांगरौल के बाद ये यात्रा चीर घाट पहुंच जाती है। अक्षय वट, यहीं पर अक्षय वट है। ये वही असली अक्षय वट है जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए थे। ये देखें आप कितने सुंदर दर्शन तपोवन के कर रहे हैं। तपोवन में तो बहुत ही आनंद प्राप्त होता है क्योंकि ये यमुना जी के किनारे है। पूरा जंगली जंगल और बहुत ही भव्य आनंद। नंद घाट, नंद जी की बड़ी ही सुंदर लीलाएं हैं यहाँ पर महाराज। इसको आप जरूर पढ़ें। वीडियो को आप पुश कर लेंगे तो आपके सामने ये संपूर्ण लीला चलती रहेगी और आप बहुत ही आसानी के साथ में इस नंद घाट की लीला को जान सकते हैं। रमेश बाबा जी यात्रा करते हुए राधा नाम के साथ में
झूमते हुए उमरायो बसई छाता नई सेमरी रनबारी पासोली तारावन चौमुहा, और ये चौमा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। चंद्र सरोवर पारसोली मनसा कुंड आजई जैत छठी करा गरुण गोविंद सुन रख। गरुण गोविंद मंदिर, गरुण गोविंद जी के बड़े ही सुंदर दर्शन। सोवरी ऋषि आश्रम सोवरी ऋषि मंदिर जैत गांव में नाग पोखर कालिया नाग, और ये कालिया नाग का मंदिर बड़ा ही दिव्य है। इसमें अगर कोई कुछ मारता है तो खून भी निकल आते हैं। सेही गांव राधा रानी ब्रिज यात्रा में नदी को पैदल पार करते हुए भक्तगण, ये देखें आप किस तरीके से नदी यमुना नदी को पैदल पार करते हैं, बड़ा ही दिव्य। आप यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं वो बहुत ही दिव्य है। और ये सेही गांव में ज्ञान कुंड ब्रह्मा कुंड ज्ञान बावड़ी रास मंडल ब्रह्म बावरी देवी आटस माठ छारी भांडीरवन। अब ये यात्रा भांडीरवन पहुंच चुकी है यमुना जी को पार करके। भद्रवन, ये देखें आप, ये है भद्रवन, और इस भद्रवन की संपूर्ण लीला यहाँ पर लिखी हुई है। आप भद्रवन के दर्शन हमारे चैनल पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 वीडियो भद्रवन की बनाई हुई है। पात्रवन बेलवन, ये वही बेलवन है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं, और दिसंबर के महीने में ही यहाँ पर दर्शन होते हैं। श्री मान सरोवर, मान सरोवर के साथ में ये यात्रा आगे बढ़ती है। यहाँ पर मान लीला हुई है, राधा रानी जी बैठ गई एक बार मान करके, तो श्री कृष्ण जी और राधा रानी के आंसुओं से ये कुंड बन गया मान सरोवर। होली लीला पानी गांव में बड़ा ही एक सुंदर भव्य कुंड है, यशोदा कुंड के नाम से श्री वृंदावन। अब ये यात्रा वृंदावन में पहुंच चुकी है। वृंदावन नाम क्यों पड़ा, कैसे वृंदावन हुआ, तो यहाँ पर आप इसको जरूर सुने, इसको जरूर पढ़ें। पढ़ने से आपकी एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को पुश करके ही इस वृंदावन नाम क्यों पड़ा, क्या महिमा है, इस कारण को जरूर जाने। 3 कारणों में 4 कारणों में इसकी संपूर्ण महिमा बताई गई है। कालिया मर्दन लीला, कालिया मर्दन केसी लीला, व्यामोसुर उद्धार, वृंदावन जी के ठाकुर बांके बिहारी लाल स्वामी हरिदास जी ने कैसे प्रकट किए। ये बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ये बड़ा ही गुप्त रहस्य है, ये हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है महाराज। ये तो जिस पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होती है उसी व्यक्ति तक ये संपूर्ण लीलाएं पहुंच पाती हैं। राधा रमण जी गोपाल भट्ट जी ने कैसे प्रकट किए, राधा रमण जी की विचित्र विशेषताएं, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं, गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, जीव गोस्वामी। और ये आप कर रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन, केसी घाट में वृंदावन, यमुना जी का पूजन, ये मदन मोहन जी का मंदिर, सनातन गोस्वामी जी की समाधि, गोविंद देव जी, रंग जी मंदिर, राधा गोपीनाथ जी, कृष्ण बलराम इस्कॉन के बांके बिहारी जी मंदिर, और ये गोपेश्वर महादेव और सेवा कुंज के भव्य दर्शन, राधा रमण मंदिर और काली दह, तटिया स्थान, बंसी बट, इमली तला, निधिवन, भतरौड़ बिहारी जी, बड़े ही सुंदर दर्शन है भतरौड़ बिहारी जी के। अक्रूर घाट पर ही अक्रूर जी का भी मंदिर है, वहां पर भी बड़े ही सुंदर दर्शन है। लोहवन, लोहजंग ऋषि, तारापुर, नंदी बंदी आनंदी के नाम से जिसे जानते हैं, और ये दाऊजी महाराज और रेवती मैया जी के सुंदर दर्शन। श्री दाऊजी महाराज इस ब्रज के राजा हैं, बाल लीला के बालक कान्हा बलराम, महापराक्रमी, ब्रज में केवल और केवल बलराम जी ही एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामनाओं को
बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसानी से पूरी कर देते हैं। ब्रज के राजा दाऊ दादा, दाऊ जी में हुरंगा का क्या इतिहास है और होरी विवाह महोत्सव क्या होता है, गारी गान और प्रेम की पहचान, प्रेम में मान, मान प्रणय राग और अनुराग, भाव और महाभाव, प्रेम संबंध और विवाह, श्री कृष्ण जी का विवाह, दाऊ जी का विवाह, मत्स्य किस तरीके से लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कैसे लिखा हुआ है, रेवती जी का क्या रहस्य है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। क्यों यहाँ पर शनि से कहा कि तू लंगड़ा हो जा, काला हो जा, कलूटा हो जा, तो ये क्या रहस्य हैं, ये आपको संपूर्ण रहस्य आज इस संपूर्ण ब्रज यात्रा के माध्यम से मिलने वाले हैं महाराज। और अभी हम पहुंच चुके हैं दाऊ जी महाराज के क्षीर सागर कुंड में, बलदेव जी मंदिर, राधा रानी यात्रा संपूर्ण पहुंच चुकी है बलदेव मंदिर के अंदर में। ऋण मोचन चिंता हरण महादेव, और चिंता हरण महादेव से ये यात्रा चलते चलते ब्रह्मांड घाट पहुंच जाएगी, और ब्रह्मांड घाट से आगे ऋण मोचन घाट और चिंता हरण घाट के दर्शन आप कर रहे हैं। महावन चिंता हरण महादेव में ये 1108 महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाने से यहाँ पर आपको 1108 महादेवों को जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर चिंता हरण महादेव का मंदिर है और लीला भी बड़ी सुंदर है। महावन में अली खान जी, गोकुल, गोकुल के बाद ये संपूर्ण दर्शन आप गोकुल के कर रहे हैं। रमण रेती, गोप तलैया, रावल गांव, श्री राधा रानी जी का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी जी घुटनों के बल चलती थी। ब्रज राजधानी श्री मथुरापुरी, भारत मथुरा, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता पुराण, मथुरापुरी का वैश्यक श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री भूतेश्वर जी, उत्तराखंड, विश्राम घाट, मथुरा मंडल के रक्षक केशव देव जी, मथुरा के वन, संपस्त तीर्थ मथुरा के द्वारकाधीश, गताश्रम तीर्थ मथुरा के टीले, श्री यमुना मैया जी, मथुरा के कुंड, मथुरा के स्थल, मथुरा के घाट, मथुरा के तीर्थ और मंदिर, अनेकों स्थान मथुरा के आज आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में, रसीली ब्रज 84 कोस की यात्रा अब पहुंच चुकी है श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर महादेव के दर्शन, कंकाली देवी, योग माया जी के दर्शन, सतोहा, मधुवन, और मधुवन से ये यात्रा पहुंच जाएगी तालवन, तालवन से ये यात्रा पहुंचेगी कुमुदवन, और कुमुदवन से ये यात्रा पहुंच जाएगी सतोहा। ये आप कुमुद बिहारी जी के, तालवन के बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, बड़े ही सुंदर दर्शन। कपिल ऋषि मंदिर, श्री यमुना बतो, श्री कुंभन दास जी की बैठक, श्री चतुर्भुज नारायण और कुंभन दास जी की बैठक में श्री नाथ जी की बैठक, बड़े ही सुंदर दर्शन। माधुरी कुंड, और माधुरी कुंड में बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। और माधुरी कुंड के बाद में ये यात्रा पहुंच जाती है गणेशड़ा, फेंचरी गांव, जिसे फेंचरी के नाम से जानते हैं। और ये फेंचरी वही गांव है, ये पूतना का गांव है। फेंचरी गांव, राल, सौंख, सौंख से बतस्य वन, नीम गांव, नीम गांव से ये यात्रा आगे पहुंच जाएगी। हमारी बड़ी ही भव्य तरीके से यात्रा आगे चल रही है। शंखचूड़, सकर्रा बाग गांव, श्री सांखी, और आगे हम बढ़ते हैं सहार, सहार गांव से ये यात्रा पहुंचाती है हाहावन, भरना खुर्द, पाली, सियानो, और भरना खुर्द में सूर्यदेव के बड़े ही सुंदर दर्शन है, सूर्यदेव भगवान के दर्शन। और इसी सूर्य कुंड के पास ही
श्री जी के दर्शन है, श्री जी के मुकुट के दर्शन है, बड़े ही भव्य दर्शन है। कुंजेरा गांव, पलसो गांव, सिही गांव, कोनई गांव, सिबार, गोवर्धन। अब आ गए हम गोवर्धन में महाराज। इस यात्रा को करते करते हम गोवर्धन की इस लीला पर पहुंच चुके हैं। गोवर्धन जी की क्या महिमा है, इसे आप जरूर जानें, इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। ये एक तरीके से उस तरीके का रहस्य है जिस तरीके से हनुमान जी जब जा रहे थे राम जी के भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, लक्ष्मण उस बूटी के लिए, संजीवनी बूटी के लिए इंतजार में थे, तब उन्होंने, हनुमान जी ने भरत जी को प्रणाम किया। तो इस तरीके से ही यहाँ पर भी वही लीलाएं हैं। कैसे कैसे मत हैं, प्रथम मत, द्वितीय मत, असार पूर्णिमा, श्री नंददास जी, रूप मंजरी, आपका एक व्यसन, और श्री गिरिराज जी की लीलाएं, दान घाटी लीलाएं, महाप्रभु जी की वाणी में दान घाटी की लीला, और उसके बाद में गोविंद स्वामी, श्री कृष्ण दास जी, नागरी दास जी, नंददास जी, श्री आक्सन जी, माधव दास जी, कुंभन दास जी, नारायण स्वामी जी, जात अजान, जान अजान वृक्ष, प्रथम कथा, द्वितीय कथा, गुलाल कुंड, बिलचू कुंड, श्री कृष्ण दास जी, श्री हरिदेव जी, ब्रह्मा कुंड, मनसा देवी, श्री चकलेश्वर महादेव, मुखारविंद, इंद्र ध्वज वेदी, आन्योर गांव, श्री नाथ जी का प्राकट्य स्थल, बाबा जी का एक निष्पक्ष मत, दंडौती शिला का रहस्य क्या है, सिंगार मंडल, गोविंद कुंड, प्रथम कथा, द्वितीय कथा, रसखान जी की ब्रज की रति, पूंछली को लौटा, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, सुरभि कुंड, श्री परमानंद दास जी, दाऊजी मंदिर, ऐरावत कुंड, रुद्र कुंड, प्रथम लीला, द्वितीय लीला, गिरिराज जी की लीला, महाराज बृषभानु जी की दधी, बिलोहन हार, बदरौला में क्या लीला हुई है, ये संपूर्ण जानकारी। जय हो 84 कोस धाम की जय। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, सूरज कुंड, सखीथरा, श्री कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर के ये यात्रा पहुंचाती है उद्धव कुंड, श्री राधा कुंड, और राधा कुंड से गांव मुखराई, राधा रानी जी के नानी के गांव में ये यात्रा पहुंच रही है। श्री रत्न सिंहासन, श्याम कुटी, ग्वाल पोखरा, श्री प्रिया शरण जी की समाधि स्थल, पाप मोचन कुंड, ऋण मोचन कुंड, पैंठा गांव, एक और अन्य लीला, नारद वन, श्री चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर के बाद ये यात्रा अब हमारी आगे बढ़ते हुए चल रही है, सूरदास जी के समाधि स्थल पर पहुंचती है, और सूरदास जी का विग्रह, चौगान पट्टी, श्री चीत स्वामी, और ये आन्योर गांव में गोविंद कुंड के दर्शन, कुंभन दास जी की बैठक, बड़े ही भव्य दर्शन, और पूंछरी को लौटा, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, श्री गिरिराज जी की मुखार बिंद, जतिपुरा में इंद्र पूजा का मान भंग किया था, लुक लुक कुंड, और ये लुक लुक दाऊजी, ऐरावत के पांव के चिन्ह, इस हाथी के पांव का चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं सुरभि कुंड, श्री परमानंद दास जी की समाधि, ऐरावत कुंड, मुकुट शिला, श्री मुखार बिंद, चरण शिला, छड़ी शिला, और ये जतिपुरा की दंडवती शिला, श्री नाथ जी मंदिर, श्री नाथ जी मंदिर और महाप्रभु जी की बैठक, बिचलू कुंड, चकलेश्वर महादेव, मानसी गंगा, गोस्वामी जी की भजन कुटी, उद्धव कुंड, श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड, ललिता कुंड, राधा कुंड, रघुनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटी, विश्वनाथ चक्रवर्ती भजन कुटी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भजन कुटी, और चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक, श्याम कुटी, प्रिया शरण दास महाराज की समाधि स्थली पारसौली गांव में, नारद कुंड और ग्वाल पोखरा, रत्न कुंड, श्री गोवर्धन पर्वत में, चंद्र सरोवर, महाप्रभु जी, गिरिराज जी और गोसाई जी की बैठक,
पैठा गांव में नारायण सरोवर, ऐठा कदम पारसौली सूरदास जी की समाधि, मुखराई गांव में मुखरा सरोवर, बाजुनी शिला, श्याम ढाक, सौंकराई, समाई खेरा, नयन सरोवर। और अब ये यात्रा पहुंच रही है डीग में। ये राजस्थान में यात्रा आ चुकी है। राजस्थान में गांठोली, नयन सरोवर, टोंड को घनो, परमदा, परमानंद वन, जड़कोड़ की गुफाएं, सेहू, सौगंधनी, सुगंधनी शिलाएं, गुहाना, खोह, बूढ़े बद्री, आदि बद्री और ये सुगंधनी शिला की जड़कोड़ की गुफाएं। इसके बाद हमारी यात्रा यहाँ से अब चारों धाम की तरफ चल रही है। चारों धाम की यात्रा के लिए तृप्त कुंड और तृप्त कुंड के बाद अलखनंदा कुंड, बूढ़े बद्री, आदि बद्री और तृप्त कुंड के दर्शन, आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन। और ये आप देख रहे हैं, ये मयंक पर्वत है, द्रोणाचल पर्वत है, कनकाचल पर्वत है और यहीं पर त्रिकुट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अनेकों पर्वत आज भी इस ब्रज में मौजूद हैं। ये पाप नाशनी गंगा, गंगोत्री और यमुनोत्री और इसी के पास में ही आदि बद्री हैं और गंध मादन पर्वत, धवलगिरी पर्वत, मालिनी वन, योग माया मंदिर, हरिद्वार में हर की पौड़ी और ये देव सरोवर और गजगहा शिला, यहाँ पर गजगहा की शिला भी है, बहुत ही सुंदर। श्री केदारनाथ, केदारनाथ के बाद अब ये यात्रा रुद्रवन की तरफ बढ़ रही है। केदारनाथ महाराज के यहाँ पर दर्शन आप कर रहे हैं। ये अंदर केदारनाथ मंदिर है और बाहर उनकी शिला है और ये नंदी जी की गुफा, केदारनाथ जी की गुफा, संपूर्ण यहाँ पर ऐसा लगता है बिल्कुल साक्षात रूप में महादेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। महाभारत की लीलाएं यहाँ पर, शेषनाग मुख और ब्रज की लीलाओं के चित्रण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। काम्य वन, अब ये यात्रा आ चुकी है कामवन, कामा में, और कामा में चरण पहाड़ी, सेतुबंद, बेहल कुंड, काम सरोवर, वृंदा देवी, श्री कुंड। ये काम सरोवर, वृंदा देवी, श्री कुंड, बेहल कुंड, सेतुबंद, सेतुबंद बहुत ही दिव्य दर्शन है, हमने पहले ये कराए हैं। श्रीलंका यहीं पर विराजमान है। लुक कुंड, खिसलनी शिला, भोजन थाली, कामेश्वर महादेव, सहस्त्र तीर्थ सरोवर, भारद्वाज जी। और ये आप दर्शन कर रहे हैं कामेश्वर महादेव के, इंद्र की आंखें, क्षीर सागर, कुंड सरोवर, श्रीलंका और सेतुबंद। ये आप देख रहे हैं, यही वो सेतुबंद है। और ये चरण पहाड़ी बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर सीता मैया जी के हैं। हमने यहाँ के इस लंका के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं अपने चैनल पर। और ये हैं भोजन थाली, दही कटोरा, दूध कटोरा, 84 खम्मा की फिसलनी शिला। और ये है व्यामोसुर की गुफा, हिडम्बा और भीम का मंदिर, गया कुंड, लुक कुंड, मुक्ति वन, तिलक वन, नंदेरो, कदम खंडी, इंदौली, कनवारा। और अब हम यात्रा के समापन की तरफ महाराज पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने ये यात्रा काफी जल्दी कर ली है और आप लोगों ने संपूर्ण दर्शन इस ब्रज 84 कोस यात्रा के किए। ये नागा जी की समाधि है और नागा जी की झाड़ी, पाछोल कुंड। वृंदावन का वास्तविक स्वरूप क्या है, वृंदावन में पर्वतों का नाश कैसे हो गया, व्यास जी की वाणी में वृंदावन, ये आप देख रहे हैं। ये वो दिव्य ज्ञान है जिस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा होती है। वही व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है और वही व्यक्ति इस बरसाने धाम में, वृंदावन धाम में, इस ब्रज धाम में आ पाता है। अनेकों लोग तो महाराज ऐसे हैं, साधु संत, जो इस ब्रज में रह रहे हैं केवल इसके लिए कि हमारे प्राण निकले तो इसी वृंदावन धाम में निकले, इसी ब्रज की 84 कोस यात्रा में निकले, इस ब्रज मंडल में निकले। तो अनेकों लोग, अनेकों भक्त और अनेकों श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ में आते हैं, क्योंकि इसी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं आज भी होती हैं, आज भी साक्षात प्रमाण मिलते हैं। और ये आप कर रहे हैं कपिल देव जी की
समस्त शिक्षा यहीं पर इस बरसाने धाम में रमेश बाबा जी की बहुत ही बड़ी एक गौशाला है, माता जी गौशाला के नाम से, और उसे पूज्य रमेश बाबा जी के उसमें चलाते हैं और अनेकों गायें इसका आनंद लेती हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको इस वीडियो को हर हालत में शेयर करना है, क्योंकि इस तरीके का ज्ञान बहुत ही कम स्थानों पर आपको मिलता है। और संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस की ये यात्रा बहुत ही कम समय में कराई है, और आपको जिस आनंद स्वरूप की आज प्राप्ति हुई है इस ब्रज 84 कोस की यात्रा, श्री राधा रानी जी की ब्रज यात्रा करके, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ब्रज 84 कोस मंडल की जय।